बच्चों, अपना नया चैप्टर चालू करना है अब अपन को। मेरी बात सुनिए, इतने दिनों से अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको हेड पे हेड पढ़ाया जा रहा हूँ बच्चों। ये आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे कि इनकम टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगेगा। टैक्स देने वाला कौन होगा? असेसी होगा, है ना। ये बात अपन समझ चुके हैं। अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी की कैलकुलेट करनी है कि वो कैसे पैसे कमा रहा है तो इनकम कमाने के कितने तरीके होते हैं? 5। उन पांचों तरीकों को पैसे उस पांचों हेड में तो इनकम निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं और उन अलग अलग तरीकों को जोड़कर जो इनकम आती है वो असेसी की इनकम प्रीवियस ईयर की कहलाती है। ये सब अपना हो चुका है बच्चों। 5 हेड बहुत बड़े थे, टाइम भी लेता है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो मार्क्स रेशियो है वो इन्हीं का ही होता है ना। तो ये सब चीजें हो गई। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर चलता है अपना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मेरी बात आप सब लोग समझना। कोई भी हेड बच्चों चालू होने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई ये हेड पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं पढ़ क्यों रहे हैं वो समझो, उसके बाद में चैप्टर में है क्या उसकी वो सेकेंडरी बात है ना। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो क्या पढ़ा है आप लोगों ने सामने ध्यान देना। मैं बहुत टाइम से आपको बोलता हूं कि भाई आप तो प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम निकालो, 1920 की बार बार बोलता हूं इनकम निकालो, इनकम निकालो। अब इनकम मतलब क्या ढंग से समझो, मेरी बात सुनो बच्चों। इस साल सबको ही पता है अजीब सा साल है ये। इसके अंदर मान लो मेरे दो बिजनेस है, एक तो मेडिकल का है और एक ये ट्यूशन का है। अब ये जो साल है इस साल में बच्चों मान लेते हैं मेडिकल वाला आप सबको पता है जितना कमाता था उससे डबल ट्रिपल कमा रहा है। और ट्यूशन की हालत आप सब जानते हो कि भाई ट्यूशन के अंदर जो जितना कमाया करता था अब उतना ही लॉस में भी है। तो हुआ क्या इस साल? फॉर एग्जाम्पल इस साल मेरे ये दो बिजनेस है, मैंने मेडिकल से तो 10 लाख रुपए कमाए। इस साल इनकम बहुत अच्छी हुई मेडिकल में, लेकिन जहां कोचिंग से हर साल कमाया करता हूं इस साल मैं 6 लाख लॉस में। ठीक है, साल खत्म हुआ, गवर्नमेंट मेरे पास आई और बोली लाओ इनकम पे टैक्स लाओ। अब इनकम पे टैक्स लाओ तो इनकम पे टैक्स कौन देता है? कौन देता है? असेसी। असेसी कौन हूं मैं? मुझसे गवर्नमेंट ने कहा लाओ टैक्स लाओ, मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा? आपको टैक्स बिजनेस के नाम से चाहिए या मेरी इनकम से? गवर्नमेंट ने कहा इतना क्लियर कर तो दिया, 1000 बार थोड़ी करेंगे। हमें टैक्स आपकी इनकम पे चाहिए ना कि किसी बिजनेस के नाम से। तो मैंने गवर्नमेंट को समझाया कि मेरे एक बिजनेस से मैं 10 लाख कमाता हूं, दूसरे से 6 लाख रुपए में लॉस में हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा इसलिए तो कह रहे हैं टैक्स आपकी इनकम पे चाहिए, बिजनेस पे नहीं। इसका मतलब गवर्नमेंट मेरे को बोलती है ये जो बिजनेस में 6 लाख लॉस हुआ है ये आपकी इनकम से क्या कर लो? सेट ऑफ। मतलब किसी भी इंसान को जो टैक्स देना है वो उसकी नेट इनकम पे देना है। नेट मतलब जो उसने कमाया माइनस जो उसने गवा दिया वो उससे सेट ऑफ करो। सेट ऑफ के बाद गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी कि आपकी इनकम 4 लाख रुपए है और हमें आपसे टैक्स 4 लाख पे चाहिए, 10 लाख पे नहीं चाहिए। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ लॉसेस। किसी लॉस को अपनी इनकम से सेट ऑफ करने को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ लॉसेस। ये सेट ऑफ के कौन करेगा? असेसी करेगा। किसको सेट ऑफ करेगा? खुद के लॉस को करेगा। किससे सेट ऑफ करेगा? खुद की इनकम से करेगा। ठीक है, जो उसने साल भर में कमाया गवाया उसको आपस में सेट ऑफ करके जो उसका नेट अमाउंट बचा उस पर टैक्स देगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? सेट ऑफ। और समझ लिया ऐसा क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी ग्रॉस नहीं आपकी नेट इनकम पर टैक्स चाहिए। क्लियर हो रही है एक बात? ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है कि असेसी जो होता है वो टैक्स पे के लिए लायबल है, ये असेसी को पता है, लेकिन वो लायबल किस पर है? टैक्स किस में पे करेगा? नेट इनकम। और वो नेट इनकम तभी मिलेगी जब आप अपनी इनकम से क्या सेट ऑफ करोगे? लॉसेस। तो इसका मीनिंग समझ में आया चैप्टर का। अब आगे, अब इस चैप्टर में एक और चीज सुनना बच्चों, ढंग से समझिएगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि लॉस जो है वो इनकम से सेट ऑफ वगैरह होता है ये सब। अब आप लोग में से शायद ये कहेगा सर ये इतना इजी चैप्टर है क्या कि पांचों हेड की इनकम तो अपन को निकालनी आती है, 5 हेड में जहां जहां प्रॉफिट है वो निकाल लो, जहां जहां लॉस है वो निकाल लो और बस प्लस में से माइनस उड़ा दो, हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये इतना सा जो मैंने अभी मीनिंग समझाया, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सर समझ में आ गई बात। आपने एक जगह से पैसे कमाए, एक जगह से लॉस किया, सेट ऑफ किया और टैक्स दे दिया। तो इसका मतलब सर तो बहुत इजी है, पांचों हेड की इनकम निकालनी हमें आती है। जहां जहां प्रॉफिट है वो जोड़ लो, माइनस है उसको जोड़ लो, आपस में हटा दो, बस। तो ये तो 8th क्लास 9th क्लास के चैप्टर हुआ। आप लोगों के क्यों आ रहा है उसका मीनिंग समझ। गवर्नमेंट बेशक यही कहती है कि टैक्स नेट इनकम पे होगा, इनकम जोड़ लो, लॉस जोड़ लो, फिर इनकम में से लॉस को हटा दो, जो बच जाए उस पर टैक्स दे दो। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैंने बहुत सोच समझ के मेडिकल का एग्जांपल लिया था। अब आज का एक्चुअल एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा खुद का। आज का एक्चुअल एग्जांपल ये है कि मैं आज दो तरह की इनकम है मेरी, इतने सालों से भी दो तरह की है। एक तो जॉब करके और एक आपको ट्यूशन पढ़ा के। जॉब करने से बच्चों, फिलहाल जॉब चल रही है तो सैलरी तो मिल रही है। फॉर एग्जांपल साल की सैलरी है मेरी 6 लाख रुपए, ठीक है। तो सैलरी एड से मेरी इनकम कितनी हुई? 6 लाख रुपए। अब क्या किया मैंने ट्यूशन में मैंने इस साल 5 लाख का लॉस खाया। मैंने गवर्नमेंट को बोला मुझे कोचिंग में 5 लाख का लॉस हुआ है और इसलिए मेरी इनकम 1 लाख ही है और 2.5 लाख से कम है, इसलिए मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसा सब लोग करने लगे, भारत में कम से कम 10 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, वो 10 करोड़ लोग अगर ये तरीका अपनाने लगे कि जॉब से जो इनकम हुई उसमें से बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस में मेरी बात ढंग से सुनना बच्चों, बिजनेस में इनकम कैसे निकालते हैं? P&L में। अब 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का P&L गवर्नमेंट थोड़ी चेक करने जाएगी, तो हर आदमी अपना फर्जी P&L बना के लॉस दिखा देगा और बोलेगा मेरी तो नेट इनकम 1 लाख है। गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसे सेट ऑफ हमने करने दिया तो फिर तो हमारा देश चल लिया, कोई टैक्स नहीं देगा। जो नौकरी करेगा वो अपना फर्जी बिजनेस भी दिखा देगा, कह देगा मेरा फलानी जगह पर बिजनेस है, मुझे लॉस हुआ, सेट ऑफ कर दिया और बोला सॉरी मेरी तो कोई इनकम ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि माना हम लोग टैक्स नेट इनकम पे लेंगे, प्रॉफिट में से लॉस को सेट ऑफ करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। समझ में? एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसी इनकम होंगी जिस इनकम में कुछ लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए याद रखना। मेरी बात बहुत ढंग से सुनो। कल अगर आप बोलो सर ये चैप्टर में क्या है, तो चैप्टर में एक ही चीज है, इनकम को जोड़ा, लेस लॉसेस को सेट ऑफ किया, बची हुई जो है वो इनकम है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इसमें ये जो सेट ऑफ करो उसमें ध्यान रखना कुछ ऐसी इनकम है जिसमें लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करेंगे। जैसे कैजुअल इनकम मैंने बताया था, मैं कि लॉटरी इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। तो वो पॉइंट अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। बाकी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे कैसे पढ़ते हैं वो समझ, क्या तरीका रहता है लॉसेस का। एक्सेप्शंस में बताऊंगा एक एक करके। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, सेट ऑफ कोई कहे कि सर कैसे सेट ऑफ करेंगे, तो बच्चों सामने देखो 3 स्टेप है। एग्जाम में क्वेश्चन छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही होगा। तरीका क्या है? स्टेप 1 इंट्राहेड, स्टेप 2 इंटरहेड और तीसरा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। इन 3 स्टेप से ही आप अपने लॉसेस को इनकम से क्या करोगे? सेट ऑफ। अब क्या तरीका रहेगा वो सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। ये है बिजनेस 1, ये है मेरा बिजनेस 2, ये है प्रीवियस ईयर 1920। ध्यान से समझना। बिजनेस 1 में मुझे 6 लाख का लॉस हुआ, बिजनेस 1 में मुझे 6 लाख का लॉस हुआ और बिजनेस 2 में मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है स्टेप 1 होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन। अगर आपको किसी हेड में लॉस है और उसी हेड में आपकी इनकम भी है तो बाकी काम बाद में, पहले विद इन सेम हेड लॉसेस को इनकम से क्या करो? सेट ऑफ। मैंने कर दिए। अब मेरा लॉस कितना रह गया? 4 लाख। इंट्राहेड हो गया, विद इन सेम हेड प्रॉफिट था, सेट ऑफ किया, खत्म। अब आगे, अब गवर्नमेंट ने कहा कोई और भी इनकम है क्या? मैंने कहा है ना, कैपिटल गेन की इनकम है मेरे पास 3 लाख। अच्छा, गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन की इनकम है तो स्टेप 2 लगाओ। स्टेप 2 है इंटरहेड। इंटरहेड क्या कहता है? अगर सेम हेड में आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस से सेट ऑफ हो चुका है,
प्रॉफिट खत्म हो गया है, तो चिंता मत करो, वो लॉस बचे किसी दूसरे हेड की इनकम से क्या कर लो, सेट ऑफ। अब दूसरा हेड कौन सा है, कैपिटल गेन। लॉस कितना अभी भी मेरे पास 4 लाख, तो ये 4 को मैं 3 लाख से क्या करूंगा, सेट ऑफ। अब मेरी जो इनकम रह गई, सॉरी लॉस रह गया, अब कितना रह गया, -1 लाख। अभी भी लॉस तो है ना, ठीक है, 5 लाख इनकम थी, 6 लाख लॉस का तरीका यही रहेगा, विद इन सेम हेड फिर आउटसाइड। क्लियर हुआ। अब मैंने गवर्नमेंट को बोला, अब अभी भी मेरा लॉस 1 लाख है। गवर्नमेंट बोली और कोई हेड में इनकम है, मैंने कहा कुछ नहीं है, इस साल की इनकम खत्म। गवर्नमेंट कहती चिंता मत कर, ये जो तेरा 1 लाख लॉस इस साल हुआ है ये बर्बाद नहीं जाएगा। स्टेप 3 क्या कहता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। इस 1 लाख के लॉस को आने वाले सालों के लिए ले जाओ। आने वाला साल कौन सा, 2021, 21, 22 ये सब। और गवर्नमेंट क्या कहती है, जब आने वाले सालों में पैसे कमाओगे तब सेट ऑफ कर लेना, क्योंकि लॉस तो आपका ही है ना। तो फिर फाइनली क्या हुआ, मान लीजिए अगले साल में मैंने 2 लाख रुपए कमाए, मेरा लॉस अभी भी कितना पड़ा, 1 लाख। ये 1 लाख लॉस इस 2 लाख से हो जाएगा सेट ऑफ। अब फाइनली मेरी इनकम कितनी आएगी, 1 लाख। तो बच्चों ये तो गवर्नमेंट की अच्छी बात है ना, कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप घबराओ मत, हम आपके सारे लॉसेस को जस्टिफाई करेंगे। तरीका हमारा रहेगा, और तरीका क्या है, पहले विद इन सेम हेड सेट ऑफ करो, विद इन सेम हेड प्रॉफिट खत्म हो जाए तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करो, दूसरे हेड का प्रॉफिट खत्म हो जाए तो भी घबराओ मत, आने वाले सालों के लिए उस लॉस को क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड, और जब भी मौका मिले क्या कर देना, सेट ऑफ। क्लियर, ठीक है। तो शायद ये बात समझ में आई होगी, लेकिन मैंने वापस बोला ये इतना आसान नहीं है कि विद इन सेम हेड देख लिया सर, इतना तो हमें आता ही है, उड़ा दिया, फिर दूसरे हेड से उड़ा दिया, और अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया, और अगले साल जब पैसे कमाए उसमें भी उड़ा दिया। ये सब यूं तो आसान लगेगा बच्चों, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसके एक्सेप्शंस। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से लॉसेस कौन सी इनकम से सेट ऑफ नहीं होते। अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन में अगर मैंने कैपिटल गेन हेड में लॉस लिखा होता और बिजनेस हेड में प्रॉफिट होता, तो ये एग्जांपल मेरा गलत हो जाता, क्योंकि अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शंस में दिया हुआ है कैपिटल गेन हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, और मैं भूल गया एग्जाम में, मैंने प्लस माइनस उड़ा दिए तो मैं फंस जाऊंगा। क्लियर हुआ। तो तरीका यही रहेगा, स्टेप 1 इंट्रा, इंटर एंड कैरी फॉरवर्ड, लेकिन इस तरीके में क्या याद रखना है, एक्सेप्शंस। अब बात ये उठती है सर ये सब चीज कैसे याद रखें, कैसे समझें, तो वो इसके लिए ये चार्ट है बच्चों, ठीक है। ये चार्ट है आपका, मैंने 5 हेड लिख दिए, 5 हेड के अंदर सब हेड, जैसे सैलरी हेड का कोई सब हेडिंग नहीं है, बिजनेस हेड 3 प्रकार का होता है, कैपिटल गेन 2 प्रकार का होता है, हाउस प्रॉपर्टी का कोई फर्दर पार्ट नहीं है, और अदर सोर्सेस आपको पता है ये बहुत सारी इनकम आती है, ठीक है। मैं इस चार्ट से आपको पहले इंट्रा हेड सिखाऊंगा, फिर इंटर हेड सिखाऊंगा, ठीक है, फिर बड़ा सारा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर स्टेप 3 करेंगे, क्योंकि स्टेप 3 इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और बीकॉम वाले अगर आप हो, अकाउंटिंग ऑनर्स वगैरह, तो याद रखना ये पूरा यूं को यूं थ्योरी एग्जाम में लिखने को आता है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो पहले इस चार्ट को समझिए, इस चार्ट से मैं आपको सिखाने वाला हूं इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मतलब विद इन सेम हेड के अंदर कैसे लॉस को प्रॉफिट से क्या करें, सेट ऑफ, ठीक है। तो सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो। अब इसको स्टोरी कैसे समझेंगे मेरी बात सुनो बच्चों, एग्जाम में याद नहीं रहता, इसलिए स्टोरी क्या है, सैलरी हेड कौन, ये 5 पड़ोसी हैं, आप सामने देख रहे हो, ये 5 पड़ोसी हैं। अब ये 5 पड़ोसी में ये बंदा नौकरी करता है, नौकरी से पैसे कमाता है। ये जो घर है इसमें 3 भाई रहते हैं, ये 3 भाई है बच्चों इस घर के अंदर, तीनों का जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये है नॉन स्पेकुलेटिव वाला, ये कौन सा भाई है जिसकी कोई जनरल स्टोर, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है, और ईमानदारी से याद रखना ये स्टोरी आपको रटवाने के लिए है, ठीक है। तो ये कौन सा भाई है जिसकी फैक्ट्री है और अपनी फैक्ट्री से ईमानदारी से पैसे कमाता है। ये स्पेकुलेटिव, ये कौन सा भाई है जो जुआ खेलता है, स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा, तो ये भाई ईमानदारी से काम करता है, ये भाई सट्टे में पैसा लगाता है, इसका स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ठीक है। तो ये सट्टेबाज है, ये ईमानदार वाला अच्छा भाई है, और ये है 35 AD। 35 AD मैंने आपको बिजनेस साइड में पढ़ा था, ये एक स्पेशल इनकम वाला होता है।
तो ये अपने आप को स्पेशली मानता है कि मेरे लिए अलग से स्पेशल हेड बना हुआ है, स्पेशल सेक्शन बना हुआ है। तो देखो ये ईगो वाला भाई है, अपने आप को स्पेशल मानता है, ये सट्टे वाला भाई है, और ये कौन सा है, ईमानदार वाला भाई। ये तीन भाई एक ही घर में रहते हैं। और अब है अगला है कैपिटल गेन। इसमें दो भाई रहते हैं बच्चों, बड़ा छोटा, बस ये बड़ा भाई है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है छोटा भाई, दो भाई रहता है इसमें, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में फर्दर कोई भाई नहीं है, एक ही जना है, और अदर सोर्सेज वाले ने खुद ने ही नहीं गने, इतने सारे बच्चे हैं इसके, ठीक है। तो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। फिलहाल ये है 5 पड़ोसियों का काम। अब बात आती है कौन सा भाई, क्योंकि इंट्रा हेड बोल रहा हूं मैं, इंट्रा मतलब विद इन सेम हेड, तो मतलब एक ही घर के अंदर। आपको अब मैं पढ़ा रहा हूं किस केस में, कौन से केस में एक ही घर के अंदर प्रॉफिट भी है लॉस भी है, लेकिन कौन सा भाई दूसरे भाई का साथ नहीं देगा। मेरी बात ढंग से समझना बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंट्राहेड। इंट्राहेड मतलब विद इन सेम हेड, अगर आपको एक ही हेड में लॉस है, एक ही हेड में प्रॉफिट है, तो आप लॉस को प्रॉफिट से क्या करोगे, सेट ऑफ। लेकिन उसकी क्या है, एक्सेप्शंस, और मुझे आपको एक्सेप्शंस ही पढ़ाने, क्योंकि अगर आपको एक्सेप्शंस याद है, मेरी बात समझना, अगर आपको एक्सेप्शंस याद है तो फिर आंख बंद करके एक्सेप्शंस दिमाग में रखो, बाकी तो प्रॉफिट प्लस में से माइनस उड़ानी है। तो अब अपन देख रहे हैं इंट्राहेड, जहां पे अपन ये देखेंगे कौन सा भाई दूसरे भाई का साथ नहीं देता, ठीक है। तो जब अपन भाइयों की बात करेंगे तो एक भाई के लिए जब पढ़ रहे हैं, जैसे इस घर के लिए पढ़ रहे हैं, इस घर में 3 भाई, इस घर में 2 भाई, उस घर में बहुत सारे भाई, और उसमें क्या होता है, कई केस में अभी अपन पढ़ेंगे एक भाई दूसरे भाई का साथ नहीं देगा। और जब मैं भाई की बात कर रहा हूं, आप पड़ोसियों की तरफ नहीं झांकोगे, वो नेक्स्ट पार्ट है। तो पहला पार्ट बिजनेस हेड, सैलरी हेड के अंदर देखो एक बात, सैलरी हेड में कोई भाई नहीं है, अकेला है। तो अकेला है तो क्या, अगर खुद को लॉस भी है, खुद को प्रॉफिट भी है, तो अपने आप सेट ऑफ कर लेगा। कोई इंसान खुद ही कमाए, खुद ही घाटा खाए, तो वो पूछेगा, ठीक है। तो और सैलरी हेड में तो लॉस होता ही भी नहीं। नेक्स्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन, कितने भाई है, 3। अब मेरी बात सुना, ये वो भाई है जो ईमानदार है, जुआ नहीं खेलता, परिवार वालों को अच्छे से चला रहा है, ठीक है। तो ऐसे भाई अगर किसी घर में होते हैं, तो बचे हुए जो भाई होते हैं उनको पता होता है कि हम तो जुआ खेलते हैं, अपने आप में ईगो में रहते हैं, लेकिन ये भाई अपने माँ बाप को सबको संभाल रहा है। तो अगर इस भाई को कभी पैसों की जरूरत पड़ी, तो ये दोनों भाई पलटेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है यही एक तो ढंग का इंसान है। तो इसका मतलब क्या सीखा, अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है, तो उसका स्पेकुलेटिव बिजनेस और 35 AD दोनों साथ देंगे। इन दोनों के पास प्रॉफिट है और इसके पास लॉस है, तो गवर्नमेंट कहती है ये दोनों भाई अच्छे हैं, ये दोनों भाई इसका साथ देंगे, क्योंकि घर तो ये चला है। क्लियर। तो नॉन स्पेकुलेटिव में तो दिक्कत ही नहीं है, आराम से सेट अप करो। अब बात आती है नेक्स्ट सट्टे वाले भाई, जो भाई सट्टा खेलता है उसको है लॉस और इनको है प्रॉफिट। क्या सट्टा खेलने के लिए कोई भाई भाई को पैसे देगा क्या, कि पहले तो डूब चुका है और डूब जा, नहीं। इसका मतलब अगर इस सट्टे वाले भाई की इसको कोई लॉस हुआ, तो इसका लॉस बची हुई इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस के आप कोई भी भाई साथ नहीं देगा, याद रख लोगे। तो जो जुआ नहीं खेलता उसका दोनों भाई साथ देते हैं, लेकिन जो जुआ खेलता है उसका साथ दोनों भाई नहीं देंगे। अब तीसरा कौन सा बचा, 35 AD। मैंने क्या बोला कि 35 AD जो है वो ईगो में रहता है। ईगो वालों का प्रॉब्लम क्या है, नुकसान भी होता है तब भी शो नहीं करता, तो बैठे रहो घर पे। मतलब अगर 35 AD को लॉस है और इन दोनों को इनकम है, तो ये दोनों 35 AD का साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं दिया, गए नहीं उनके पास पैसे मांगने, रह भाई ईगो में। तो फाइनली कंक्लूजन क्या रहा, 2 एक्सेप्शंस पढ़ लिए। सट्टा जो खेलता है उस भाई का साथ भी दोनों भाई नहीं देंगे, और 35 AD जो ईगो में रहता है, ईगो में की वजह से दोनों भाई के पास नहीं गया। इसका मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस और 35 AD को लॉस है तो कोई भी सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है तो दोनों भाई साथ देंगे। 2 एक्सेप्शन हो गए। अब चलो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में 2 भाई है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब आप सब लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझते होंगे कि घर में एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। हर घर में 99% यही होगा
कि जब छोटे भाई को जरूरत होगी तो बड़ा भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा कि नहीं मेरा छोटा भाई है। इसका मतलब क्या हुआ, जब शॉर्ट टर्म लॉस है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है तो लॉन्ग टर्म हमेशा अपने छोटे भाई का साथ देगा। इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। लेकिन लॉन्ग टर्म को अगर लॉस है, बड़े भाई को नुकसान हुआ तो छोटा भाई कहेगा क्या भैया अभी अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, अभी अभी तो बड़ा हुआ हूँ, कमाने लगा हूँ और आप पैसे मांग रहे हो मेरे पास नहीं। इसका मतलब क्या सीखा, जब बड़े भाई को जब छोटे भाई को पैसों की जरूरत थी जब तो बड़े भाई ने साथ दिया, लेकिन जब बड़े भाई को जरूरत पड़ी तो छोटे भाई ने साथ नहीं दिया, तो सेट ऑफ नहीं। तीसरा एक्सेप्शन पढ़ लिया, दो बिजनेस साइड के एक्सेप्शन हो गए और तीसरा कैपिटल गेन में हो गया कि लॉन्ग टर्म का साथ शॉर्ट टर्म नहीं देता। छोटा भाई बड़े भाई का साथ नहीं देता तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तीन खत्म। चौथा हाउस प्रॉपर्टी, कोई भाई नहीं है अकेला है तो सेट ऑफ आराम से होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हाउस प्रॉपर्टी एंड में आपके पास 4 घर है, 2 घर में प्रॉफिट है, 2 में लॉस है, आराम से सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं। अदर सोर्सेस में इतने सारे भाई है, बाकी भाइयों के लिए गवर्नमेंट ने पॉइंट नहीं लिखा तो वो तो आराम से हो जाएगा। गवर्नमेंट ने पॉइंट लिखा है मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस के लिए। ये वो भाई है, और अगर आपके एग्जाम में आता है कि बंदा हॉर्स रेस में पैसे लगाता है, उनको मेंटेन करता है, तो हॉर्स रेस से रिलेटेड जो भाई है उस भाई का साथ कोई दूसरा भाई नहीं देगा, कोई भाई साथ नहीं देगा। आप तो रटना है, जिस भाई ने हॉर्स रेस के अंदर बिजनेस कर रखा है उस भाई का साथ कोई नहीं देता। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कैजुअल इनकम सबको याद होगा। कैजुअल इनकम में मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, उस इनकम से भी कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। क्लियर। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेस रिलेटेड अगर आपको कोई लॉस हुआ तो भूल जाओ कि हॉर्स रेस के अंदर जो जिसको लॉस हुआ वो बची हुई इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो फाइनली बच्चों, इंट्रा हेड में मैंने कितने पॉइंट पढ़ा दिया आपको? 4, मतलब 4 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, जुए वाले भाई का कोई भी भाई साथ नहीं देगा। 35 AD जो ईगो में रहता है उसका कोई साथ नहीं देगा, भाई साथ नहीं देंगे। तीसरा, छोटे भाई का बड़ा तो देगा लेकिन बड़ा भाई का साथ छोटा नहीं देगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का साथ नहीं देगा। अदर सोर्सेज में अगर आता है मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस में लॉस है तो उस भाई का साथ भी बचे हुए भाई नहीं देते। इन 4 एक्सेप्शंस के अलावा जो मर्जी आए वो सेट ऑफ करो। ठीक है, तो ये तो चैप्टर खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ भाइयों का। अब मेरी बात सुनो, हर इंसान पहले रिश्तेदार को ही बुलाता है, रिश्तेदार के पास पैसे खत्म हो जाए तो फिर पड़ोसियों के पास जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है इंट्रा खत्म, इंटरहेड। इंटरहेड क्या है वो सुनो बच्चों। इंटरहेड मतलब अगर आपके सेम हेड में भाइयों के पास पैसे खत्म हो गए तो घबराओ मत, भाइयों के पास या खुद के पास खत्म हो गए तो अब पड़ोसियों के पास जाओ। ठीक है, आराम से आप अपने लॉस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इंटरहेड मतलब क्या है? एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन पहले खुद के हेड में प्रॉफिट खत्म कर लेना। कर लिया एक्सेप्शंस के साथ। अब बात आती है इंटरहेड। तो इंटरहेड में दूसरे भाई पड़ोसी के पास जाओगे। अब मेरी बात समझना, पड़ोसी के पास जाओगे तो पड़ोसी मदद करते हैं, लेकिन उसमें अब एक चीज है। अब आप बात करो कि सर इतने सारे पॉइंट कैसे याद होंगे, तो बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। जिस इंसान का भाई साथ नहीं देता है, जिस इंसान के घर वाले साथ नहीं देते हैं, उस इंसान के पड़ोसी भी साथ नहीं देते। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लेना, आधा अपना 2 हेड का 2 ये स्टेप यही क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्या कहने का मतलब है मेरा? कि भाई साथ नहीं देगा तो पड़ोसी भी नहीं देगा। पहला सुनो, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का भाइयों ने साथ दिया, इस सट्टे वाले का नहीं, तो सब पड़ोसी क्या कहेंगे? जब तेरे सगे भाई साथ नहीं देते तो हम भी तेरा साथ नहीं देंगे। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट 35 AD जो ईगो में रहता है, ईगो वाला ऐसा ईगो कि जो अपने भाइयों के पास नहीं गया वो पड़ोसियों के पास क्या जाएगा? तो इसका मतलब ये भी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड 35 AD ये 2 ऐसे लॉस है जो किसी से भी सेट ऑफ नहीं होंगे, खुद से छोड़ के। खुद से तो सेट ऑफ हो ही सकता है ना, अभी बात है पैसे मांगने की। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस है, 35 AD में लॉस है, तो ना तो भाई साथ दे रहा है ना पड़ोसी, खुद कमाओ और सेट ऑफ करो। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट खत्म। तीसरा आता है कैपिटल।
कैपिटल गेन में क्या बड़े भाई का साथ छोटे ने दिया? नहीं। तो बड़े भाई को पड़ोसी क्या बोलेंगे? तेरा सगा छोटा भाई भी तेरे साथ नहीं है तो हमारे पास क्यों है? इसका मतलब वही सेम पॉइंट, लॉन्ग टर्म का साथ भी पड़ोसी नहीं देंगे, ठीक है? ना इन दोनों का साथ दिया, ना भाइयों ने साथ दिया, ना पड़ोसियों ने दिया। 3 पॉइंट खत्म। चौथा पॉइंट, इसमें 5 एक्सेप्शन है। चौथा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का साथ बड़े ने दिया था, बिल्कुल दिया था, ठीक है? तो इसका मतलब पड़ोसी भी देना चाहिए। यहां थोड़ा सा रटना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। छोटा भाई जब बड़े भाई से पैसे मांगता है, बड़े भाई ने दिए और बड़े भाई के पास पैसे खत्म। अब छोटा भाई पड़ोसियों के पास जाएगा, पड़ोसियों के पास जाएगा तो छोटे भाई को पता है क्या बोला पड़ोसियों ने? वक्त आने पर तो अपने बड़े का ना हुआ तो हमारा क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ पता है बच्चों? क्या समझना है? मतलब ये समझना है कि कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। क्या मतलब, कैसे समझ में आया मुझे ये बात? लॉन्ग टर्म को क्या बोला पड़ोसियों ने? अरे तेरा छोटा भाई तेरे साथ नहीं है तो हम तेरा साथ कैसे देंगे? लॉन्ग टर्म को टाल दिया। शॉर्ट टर्म को क्या बोल के टाला? तो अपने बड़े भाई का नहीं हो सका, हमारा क्या होगा? इन्होंने भी टाल दिया। तो फाइनली हुआ क्या? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को दोनों सारे पड़ोसियों ने मना कर दिया। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कैपिटल गेन हेड में अगर लॉस है तो उसमें कोई भी पड़ोसी साथ नहीं देता। फाइनली एक बार वापस बोल रहा हूं, तो फाइनली लॉन्ग टर्म के पास क्या रास्ता रह गया? बड़े भाई के पास क्या रह गया? कुछ नहीं। खुद कमाओ तो सेटअप हो जाएगा, वरना नहीं। शॉर्ट टर्म के पास फिलहाल एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है? बड़ा भाई। बड़ा भाई तो साथ दे ही देगा, पड़ोसी चाहे ना दे। क्लियर? अब लास्ट, हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से सेट ऑफ होगा। हाउस प्रॉपर्टी में कोई मना नहीं कर रहा। अदर सोर्सेस में, अदर सोर्सेस के अंदर हॉर्स रेस के जब भाइयों ने साथ नहीं दिया तो पड़ोसी भी साथ नहीं देंगे। क्लियर? बात वही है, जब भाई नहीं बाप पड़ोसी भी। क्लियर? अब एक लास्ट पॉइंट रहेगा, इधर आओ। बिजनेस साइड में इन दोनों के लिए मैंने बता ही दिया, ना भाई ना पड़ोसी। अब ये किसके घर के नीचे रहते हैं? सैलरी के। सैलरी हेड ने कहा क्या इन 3 भाइयों का लफड़ा है, ये सट्टा खेलता है, ये ईगो में रहता है। तो सैलरी ने कहा कि ऐसा खानदान से मुझे मुंह ही नहीं लगना। इन दोनों की वजह से नुकसान किसको हुआ? इसको। इस सैलरी हेड ने इस बिजनेस हेड से नाता तोड़ लिया। किसी घर में होता है ना, 3 में से 2 भाई बेकार है तो तीसरा अपने आप बेकार ही कहलाता है, भले वो कितना अच्छा। तो फाइनली हुआ क्या? एक लास्ट पॉइंट, नॉन स्पेकुलेटिव का साथ भाइयों ने दिया था, नॉन स्पेकुलेटिव का साथ पड़ोसी भी देंगे, केवल ये पड़ोसी नहीं देगा सैलरी हेड, क्योंकि वो इस हेड से ही चिढ़ चुका। तो फाइनली क्या? स्पेकुलेटिव और 35 AD का साथ ना तो भाई दे रहा है ना पड़ोसी दे रहा है, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का साथ भाई भी देगा, पड़ोसी भी देगा। किसको छोड़ के? सैलरी हेड को छोड़ के। क्लियर? तो ये एक्सेप्शंस क्लियर हुए। लॉन्ग टर्म का बता ही दिया, कोई साथ नहीं देगा। शॉर्ट टर्म का बड़ा साथ ही देगा। हॉर्स रेस का भी कोई साथ नहीं देगा। इन दोनों का भी कोई साथ नहीं देगा। और इसका सब साथ देंगे, किसको छोड़ के? सैलरी। ठीक है? ये समझना पड़ेगा अपन को, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये पॉइंट एक्सेप्शंस क्लियर हुए। ये 2 स्टेप हुए, पहले इंट्रा इंटर। ये 2 के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तब ये 2 क्लियर होंगे। और याद रखना, मैं एक चीज बोल देता हूं, मैंने बोला कि इस भाई ने इस भाई का साथ इसने नहीं दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि इसने भी अपने भाई का साथ नहीं दिया। आप ये पड़ोसी भाई, ये आपको समझाने के लिए। कोई ये मत समझना कि सर मुझे तो मेरे पड़ोस वाले अलाउड नहीं करते कि हम तेरे को हमारे घर में नहीं आने देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके घर में आपने उनको मना कर रखा। वो आपके घर में आता है, आप अच्छे इंसान हो, आप अपने घर में उनको आने देते हो, वो आपको अपने घर में नहीं आने देते। इसका मतलब आपको लॉस है, उनको प्रॉफिट है, तो वो सेट ऑफ नहीं करने देते। लेकिन आप इतने अच्छे हो कि आपको अगर प्रॉफिट है, उनको लॉस है, तो आप मना नहीं करते। ये आपकी लुकआउट है। ज्यादा इमोशनल मत होना भाई और पड़ोसियों में कि पड़ोसियों में ऐसा होता है क्या, ये समझाने के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी में प्लीज, ये सॉरी, हाँ बिल्कुल, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या याद रखोगे? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख से ज्यादा दूसरे किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर? डेड है, आराम। हाउस प्रॉपर्टी को किसी ने मना किया? किसी ने नहीं किया।
लेकिन हाउस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या कहती है, 2 लाख तक लॉस है, किसी के पास भी चले जाओ, 2 लाख से ज्यादा का लॉस है तो पड़ोसियों से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं होगा। तो क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर ये समझो, फिर आगे अपन थर्ड स्टेप करेंगे।